सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी करियर। दोस्तों सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एमसीआरई की जो वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी, वो आ चुकी है और 391 पोस्ट पे आई है रेडियोग्राफर की वैकेंसी। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे उस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कैसे अपलोडिंग करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। तो ये सारा कुछ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। फॉर्म को भर के फॉर्म फिलअप का क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या डिटेल्स चाहिए, तो बने रहना वीडियो के साथ, वीडियो को बिना स्किप करते हुए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है भाई, सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के लिए जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को हम सब लोग के सामने आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और मैंने सरकारीजल.com खोल के रखा। जैसा कि मैं आप लोग को बताता हूँ बिल्कुल सिंपल वे में। बहुत सारे लोग एम्स की वेबसाइट पे जाके भरते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे। सेम प्रोसेस यहाँ भी आपको करना, आपको स्क्रॉल करके आना है। नीचे यहाँ आपको दिख रहा होगा एम्स ग्रुप बी सी वेरियस पोस्ट, आपको इस पे क्लिक करना है। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। तो आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना है। जब आप नीचे पहुंचोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक कर देना। जैसे अप्लाई ऑनलाइन का क्लिक करोगे आप, आपके सामने ऑफिशियल एम्स की वेबसाइट खुल के यहाँ आ चुकी है। देखिए ये आपको रिडायरेक्ट कर देता है एम्स की वेबसाइट पे, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ से कैसे करना, तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट पे आपको क्लिक करोगे, जैसे आपका क्लिक हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिटेल्स भरना है। सबसे पहले अपना नाम भरना है, फिर अपना नाम को दोबारा भरना है, री इंटर फुल नेम दिया हुआ है। उसके बाद फोन नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका करेक्ट नंबर होना चाहिए। एंड 2 बार पूछा गया कंफर्म मोबाइल नंबर। इसी तरह ईमेल आईडी भी 2 बार पूछा गया। देन आपको पासवर्ड अगर बनाना है तो पासवर्ड आप क्या बनाओगे, आप सोचते होगे। तो पासवर्ड आपको मैंने बताया पिछली वीडियो में भी कि जब आप कोई रजिस्ट्रेशन करते हो ना, तो वहां पे पासवर्ड आप अपने नाम को एंड अपना कुछ दो चार यूनिक अंक आप लगाना चाहो। जैसे कि मेरा नाम हरिओम है तो मैं लिख सकता हूँ हरिओम @123 4। इस तरह से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे वेरीफाई आधार करना है, तो आपको आधार नंबर डालना है। और अगर आपके पास आधार नहीं है, आप विदाउट आधार के करना चाहते हो ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पे आप क्लिक करके कर सकते हो और क्रिएट अकाउंट कर सकते हो। तो हम डिटेल भरते हैं, उसके बाद हम आधार को वेरीफाई करते हैं। ओके, तो चलिए बने रहना वीडियो के साथ दोस्तों। सो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अपना डिटेल्स जो है वो फिल कर लिया है। और डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है। आधार नंबर के बाद मैं वेरीफाई करूंगा अपना आधार, ठीक है। तो सिंपली वेरीफाई करने के लिए आपको वेरीफाई आधार पे क्लिक करना होगा। एंड जैसे आप वेरीफाई आधार पे क्लिक करते हो, आपके जो फोन नंबर, रजिस्टर्ड फोन नंबर पे उस पर ओटीपी जाता है, तो वो आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना ओटीपी डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना कि मैं आधार होल्डर हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी कर देना। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी करोगे, यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक आ गया कि आपका आधार कार्ड जो है वैलिड है 100%। उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो क्रिएट अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए आपका अकाउंट फिर से एक बार ओटीपी गया, और ओटीपी जाने के बाद आपको ओटीपी अगेन डालना है। तो ओटीपी यहाँ फिर से आ गया एंड मैं डाल के सबमिट कर देता हूँ, क्योंकि अकाउंट हमारा जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। देखिए यहाँ बता दिया योर अकाउंट हैज बीन क्रिएट सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद ये हमारा वेबसाइट ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर दे रहा है कहाँ, एम्स पे। तो आपको कॉमन रिक्वायरमेंट पे फिर से क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद व्यू डिटेल्स पे जाना है। व्यू डिटेल्स करोगे तो आपको यहाँ देखिए लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपको लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपको अपना आईडी या मोबाइल नंबर डालिए और पासवर्ड डालिए। तो हम यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल के एंड पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया, और रिमेंबर भी करना चाहोगे अगर आपको अपना पीसी है तो कर सकते हो। एंड देन लॉगिन पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे हमने लॉगिन पे क्लिक किया दोस्तों, हमारा प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो चुका है। और प्रोफाइल ओपन होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड मेरा नाम भी लिख के आ रहा है, ठीक है। एंड मेरी आईडी भी लिख के आपके सामने शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको डिटेल्स देखना है सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ऑल एप्लीकेशन ट्रांजेक्शन एंड प्रोफाइल। प्रोफाइल आपको देखना है, प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑल एप्लीकेशन पे आना है, यहाँ पे ऐड न्यू एप्लीकेशन करना है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि किस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है किस पोस्ट पे करना है। तो आपको जिस पोस्ट पे करना है उस पोस्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाओ। जैसे मैं रेडियोग्राफर हूँ तो रेडियोग्राफर का देखूंगा, ठीक है। तो रेडियोग्राफर में आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा है जूनियर रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर यानी कि ये ऊपर ही है, ठीक है। आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि किस चीज के लिए कितना यहाँ पे एज क्राइटेरिया, ठीक है। डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड के लिए एम्स जोधपुर में खाली है। डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी मांगा जा रहा है 1 साल एक्सपीरियंस के साथ, और आपकी एज जो होगी 21 से 30। तो यहाँ पे सभी जगह के बारे में दिया गया है, क्या चीज कितना मांगा जा रहा है। जूनियर रेडियोग्राफर जो एम्प्लॉय ईएसआई की तरफ से
12th मांगा जा रहा है या फिर सर्टिफिकेट डिप्लोमा के साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस। तो आपको कहाँ चाहिए आप ये चीज देख सकते हो। दोस्तों इसमें एक चीज और दिखा रहा है जो रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 का है एम्स भोपाल की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है बीएससी ऑनर्स 3 ईयर कोर्स रेडियोग्राफिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे बीएससी रेडियोग्राफी करने वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं कह रहा है, लेकिन उसके बाद और लगाया है डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स को 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ जिन्होंने बैचलर्स कैंडिडेट है उनको कोई मांग नहीं रहा है यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे बिटवीन 21 से 35 ईयर का एज मांगा जा रहा है, ठीक है। अगर 21 प्लस हो आप तो भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एम्स गुवाहाटी की तरफ से भी है, ये भी बैचलर्स मांग रहे हैं बट कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, यानी कि बीएससी डिग्री जहाँ पे लग रही है वहाँ एक्सपीरियंस का मांग नहीं किया गया, ठीक है। ये चीज आपके सामने है। तो यहाँ पे आप देख सकते मंगलागिरी बिलासपुर के लिए जो यहाँ पे है, ठीक है। 18 साल पे भी ले रहे हैं यहाँ पे, 18 से 30 का ले रहे हैं जो यहाँ पे एम्स बिलासपुर की वैकेंसी, ओके। तो आपको सीधा सब कुछ आपको पढ़ लेना है एक बार, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करोगे आपके नीचे एक फिर से कॉलम आ जाएगा, यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन, कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन चुन सकते हो। जैसे डिप्लोमा लिखा है तो यहाँ पे 2 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहा है, बट मेरे पास बीएससी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं बीएससी पे क्लिक कर दूंगा, उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर नीचे आपको और स्क्रॉल करके आ जाना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, इंटर योर फादर नेम एंड मदर नेम, ठीक है। तो इंटर फादर नेम हम अपने मम्मी एंड पापा का नाम दोनों फिल कर लेना है एंड आपको जेंडर मेल कर देना। तो मेल में पहले टिक कर देता हूँ एंड यहाँ अपने पापा एंड मम्मी का नाम करके मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, ओके। उसके बाद फिर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, ठीक है। जैसे आप थोड़ा सा नीचे बढ़ते हो ये पूछ रहा है आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, तो मैंने नो कर दिया इसके लिए भी। एंड फिर आपको थोड़ा सा और नीचे आना, आपसे कैटेगरी पूछा जा रहा है आप किस कैटेगरी से हो, ठीक है। तो आपको यहाँ कैटेगरी भरना है, अनरिजर्व्ड हो, ओबीसी हो, एससी एसटी जो भी हो आपको फिल कर देना, ठीक है। जैसे मैं अनरिजर्व में हूँ तो अनरिजर्व में भर देता हूँ, ओके। नेशनलिटी की बात करें तो हम इंडियन है, इंडियन फिल कर देंगे। और यहाँ पे डोमिसाइल पूछा जा रहा है आप कहाँ से हो, तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश फिल करूंगा। एंड आईडी प्रूफ पूछ रहा है कि आप यहाँ पे क्या देना चाहोगे, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जो कुछ भी देना चाहोगे, तो मैं आधार कार्ड ही लगा देता हूँ, ओके। आधार कार्ड करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, बट यहाँ पे फिल का ऑप्शन आ रहा है तो आपको स्क्रॉल करके और नीचे आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ से आईडी नंबर आपसे लिया जाएगा, ओके। तो आईडी नंबर आपको फिल कर देना है। बाद आपसे पूछ रहा है कि आप एक सर्विसमैन हो, तो नहीं भाई। कोई आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो नहीं। एंड आप कोई पूछ रहा है कि एम्स इंस्टीट्यूट में या कोई एम्प्लॉय हो, तो मैं भाई बिल्कुल नहीं हूँ एम्स में कोई एम्प्लॉय। आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। आपसे पूछ रहा है कि आर्मेड फोर्सेस वगैरह में हो क्या, ठीक है, फॉरेन कंट्री से हो, ठीक है। तो अगर आपका जैसा लग रहा है कि आप नहीं, आपसे ये सब चीज पूछा जा रहा है जो कि आप भर सकते हो, तो आपको कर देना है। बाकी आप अनमैरिड वगैरह हो तो ये सारा कुछ आपको फिल कर देना, ठीक है। तो अनमैरिड हो ये सब कुछ भाई फिल ही किया हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे। अनमैरिड एंड ऑर्डिनरी डोमिसाइल पूछ रहा है, जम्मू कश्मीर से हो तो नहीं, डिफेंस से हो तो नहीं कर देना, सर्विस क्लर्क्स हो तो ये भी भाई इनसे सारा कुछ, आर्मेड फोर्स वगैरह में हो तो आपको नहीं कर देना, ओके। तो ये सब करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब आपसे पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ओपन होगा यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। सबसे पहले पूछ रहा है कंट्री, कंट्री के बाद आपसे पूछा जा रहा है स्टेट, तो स्टेट आपको फिल कर लेना है, ओके। देन उसके बाद आपसे सिटी पूछा जा रहा है, क्या सिटी है आपका, तो आपसे अपना सिटी आपको भर देना है यहाँ पे जो आपका सिटी होगा, ठीक है। तो चलिए मैं भी भर लेता हूँ। तो दोस्तों अपना एड्रेस वगैरह फिल करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। सेव एंड करने के बाद नेक्स्ट एड्रेस पूछ रहा है कि आपका जो पोस्टल एड्रेस है सेम है या अलग है, तो आप क्लिक कर सकते हो सेम एड्रेस पे भी, ठीक है। क्योंकि आपका पोस्टल एड्रेस सेम हो रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, क्योंकि घर के पते पे कुछ होता है तो बेटर होता है कि आपके घर पे ही जाता है। ये सब कुछ फिल हो जाने के बाद आप फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। यहाँ पे कह रहा है प्लीज चेक एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया सिलेक्टेड ग्रुप फॉर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं, एक बार रिव्यू करना हो तो आप रिव्यू कर सकते हो अपने फॉर्म को। दोस्तों मैंने अपना एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया चेक कर लिया, उसके बाद मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग देखो नेक्स्ट जो यहाँ पे आ रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल भरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना 10th का 12th का एंड ग्रेजुएशन का डिटेल्स देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एक सर्टिफिकेट होता है जो कि कॉलेज की तरफ से आपको मिलता है पास होने के बाद। जैसे 10th का आप कर रहे हो तो 10th का लगाना है, 12th कर रहे हो 12th का लगाना, एंड आप अपना बैचलर्स कर रहे हो तो बैचलर्स लगाना है, डिप्लोमा वाले डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वाले सर्टिफिकेट। आपको अपना नाम लिखना है, जैसे 10th कर रहे हो तो आपको यहाँ पे अपना 10th लिख देना है।
सब्जेक्ट कौन सा था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइंस एंड इंग्लिश, हिंदी, ड्राइंग, जो भी सब्जेक्ट आपके 10th में थे। एंड आपका कॉलेज का नेम या यहाँ पे बोर्ड, तो बोर्ड आप डाल दोगे, जैसे मैं यूपी बोर्ड से हूँ तो मैं यूपी बोर्ड लिख दूंगा, ठीक है। उसी तरह आप अपना बोर्ड लिखना, आपका कौन सा बोर्ड कहाँ पे था, ठीक है। प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी कहाँ पे पढ़ता है, तो मेरा इलाहाबाद प्रयागराज में पड़ता है, ठीक है। डेट ऑफ पासिंग की हमने 10th कब पास किया एंड कितने परसेंट आई, ये फिल करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करके सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन करना है। तो ये चीज कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट में आगे आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जब हम अपना डिटेल्स भर लेते हैं, ऊपर देखिए यहाँ पे अभी भी आएगा, अगर आप स्क्रॉल करोगे, ठीक है। यहाँ आप अपना डिटेल्स फिल करोगे तो उसके बाद नीचे आपका डिटेल्स ऐड होकर कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम वगैरह और आपको जितने भी सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट भर सकते हो, भर दो। उसके बाद फिल करने के बाद आपको अपना सारा कुछ डाल देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको देखिए एक ऑप्शन और आएगा, रजिस्ट्रेशन एंड डिटेल्स, कि आपके पास किसी भी जगह से आपके पास रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा डू हैव रिवेलेंट रजिस्ट्रेशन रिस्पेक्टिव रिवेलेंट बॉडी एज पर एडवर्टाइजमेंट ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप, कि आपके पास कहीं रजिस्ट्रेशन है, तो नहीं मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो मैं सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। तो कह रहा है प्लीज चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्ट ग्रुप फॉर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कंफर्म करना है। तो मैं कंफर्म करता हूं। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है कि आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है, तो हाँ जी मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं एस कर दूंगा। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम पूछ रहा है, किस पोजीशन पे आप थे, एंड एम्प्लॉय का आपका क्या टाइप था, तो यहाँ पे रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कैसे थे। एंड दूसरा चीज यहाँ पे था आपका स्टार्ट डेट कब से कब तक आपने किया, ठीक है। लेंथ सर्विस क्या थी एंड नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या क्या आप करते थे, ये सब कुछ यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए हम ये चीज भी फिल करते हैं। यहाँ पे मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है वो फिल कर दिया। देखिए यहाँ पे आपको सारा कुछ भरना है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड ऐड एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। आपका सारा डिटेल्स फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे शो करेगा आपने जो कुछ भी फिल किया होगा, ओके। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट दिख रहा है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे कह रहा है प्लीज चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सेक्रेट, तो आपको चेक करते हुए जाना है, ठीक है। तो मैं कंफर्म कर देता हूँ। अब आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है कि एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। एग्जामिनेशन स्टेट का चॉइस आप क्या करना चाहते हो, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद हम जैसे कि दिल्ली सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। दिल्ली के बाद हमें क्या करना है, तो दिल्ली के बाद हम कर सकते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश। इसके अलावा भी आप कौन सा चॉइस चाहते हो, देखो इसमें स्टेट का दिया गया, आपका सिर्फ स्टेट और स्टेट दिया गया, तो आप इसके अलावा कोई भी स्टेट चॉइस कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने दो तो सिलेक्ट कर लिया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, एंड तीसरा मैं कर लेता हूँ जैसे कि चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ में मुझे सब कुछ पता है, मैं आता जाता रहता हूँ, तो चंडीगढ़ मैंने कर लिया। उसके बाद चौथा ऑप्शन है, तो चौथा ऑप्शन आप एनीवेयर इन इंडिया, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्शन में आ रहा। आपको अगेन सेव एंड नेक्स्ट कर देना, आपके सामने कंफर्म कर देना है। सो दोस्तों आप नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हो कि आपके सामने ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे ड्यू समरी में दिखा रहा है कि आपको 3000 रुपये पे करना है, क्योंकि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, ठीक है। जैसे कि मैं रिजर्व कैटेगरी से हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे जाना है, आपको क्लिक करना है और आपको अपना पेमेंट करना है। देखिए फी ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ ₹3000। बट इससे पहले आपको हर चीज देख लेना बहुत ध्यान से, कुछ गलत तो नहीं आपका फॉर्म फिल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया है, देखिए SBI नेट बैंकिंग दिया, इससे 0 चार्ज लेगा। लेकिन आप अदर बैंक नेट बैंकिंग से करते हो तो आपका 17 रुपये लेगा। स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है तो भी आपका 0, अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो 0, अगर क्रेडिट कार्ड है तो आपका ज्यादा लेगा, ठीक है। तो मैं डेबिट कार्ड से पे कर देता हूँ। पे करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके लिए आपको क्लिक करना होगा एंड अपने कार्ड की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी। टाइम आपके पास 5 मिनट है, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए हम अपना पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैंने पेमेंट डन कर दिया, तो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। पेमेंट डिटेल्स आपको जहाँ पे अभी तक पे का ऑप्शन आ रहा था वो दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे चले जाना है, देन कंफर्म कर देना है। आप नेक्स्ट जैसे करोगे, आपके सामने देखिए कह रहा है कि अगर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे आप जॉब कर रहे हो तो उनके थ्रू एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए कि अगर आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हो या आपकी जॉब लग रही है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लिखते इफ एनी। अगर यहाँ पे देखिए दिया हुआ अगर वो है तो ठीक है। जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टार यहाँ पे मार्क नहीं किया हुआ है। तो आप नीचे करके आ जाओगे। देन आपसे कहा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ या 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। तो 10th का सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। देन आपको और स्क्रॉल करना, तो यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर एंड आपको लेफ्ट थंब का इंप्रेशन अपलोड करना, ओके।
तो सबसे पहले हम अपना 10th का पासिंग यहाँ पे अपना 10th का मार्कशीट अपलोड कर देते हैं। तो हमने अपना जो यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। आपको देखना भी होता है तो यहाँ पे क्लिक टू व्यू पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप देख सकते हो। ओके, आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आओगे अपलोड फोटो का ऑप्शन आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आपसे कह रहा है सपोर्टेड ओनली जेपीजी फॉर्मेट में लेगा या वेब पेज में लेगा, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। और 2 MB से आपका कम में होना चाहिए, ठीक। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी यहाँ पे बताया गया, क्या देखिए, द अपलोडेड फोटोग्राफ इज नॉट मोर देन 6 मंथ, 6 मंथ से पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। और इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया कि यहाँ का जो आपका फोटो है ना, फोटोग्राफ मस्ट बी पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विदाउट बॉर्डर, कि आपका जो फोटो है उसके चारों तरफ कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए और आपका चेहरा जो है क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है, और पासपोर्ट साइज में होना चाहिए। नेक्स्ट आपका दिया है शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ, पुराना 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। से यहाँ पे साइज दिया गया 3.5 टू 4.5 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। ओके, विथ एंड हाइट उसकी बताई गई है, लंबाई एंड चौड़ाई। फोटोग्राफी मस्ट क्लिक कलर विथ व्हाइट बैकग्राउंड, कलर फोटोग्राफी होनी चाहिए आपको और बैकग्राउंड जो आपका है वो व्हाइट होना चाहिए। ओके, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। एंड नेक्स्ट दिया ड्रॉ बॉक्स, जो आपकी साइज बताई गई है A4 व्हाइट पेपर शीट पर पेस्ट द फोटो इन द बॉक्स। A4 पेपर में आपको पेस्ट करना है, उसके बाद फोटो खींच के अपलोड कर देना, जो कि सिंपल है, ठीक है। आप नॉर्मली फोटो अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपलोड सही होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। तो सिग्नेचर भी आपका सेम ही इंस्ट्रक्शन के साथ है कि 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, क्लियर विजुअलाइज होना चाहिए। ओके, ये सारा चीज आपको पढ़ लेना है ध्यान से। और देखिए क्या यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रॉ बॉक्स 6.3 सेंटीमीटर विथ एंड हाइट, मतलब 6.3 में आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। ब्लू या ब्लैक आपका बॉल पेन से यहाँ पे होना चाहिए, जो सिग्नेचर होना चाहिए। एंड दूसरी चीज का आपका सिग्नेचर ना बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे कहा गया कुछ कंडीशन कि जिसमें नॉट एक्सेप्ट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर कंटेंट इनिशियली ओनली, सिग्नेचर होगा जो उस वही होगा। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर आप करोगे तो नहीं माना जाएगा। सिग्नेचर विथ ओवर राइटिंग, ओवर राइटिंग के साथ भी बहुत लोग ज्यादा होते हैं ना कि ऐसे बहुत घिस के मार दिए, तो वो चीज नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियरली आपको लिख के दे दिया गया। सिग्नेचर मस्ट बी साइन इन एप्लीकेशन नॉट बी अनदर पर्सन, सिग्नेचर शुड बी डन बाय सेंटर ऑफ द बॉक्स, जो बॉक्स का सेंटर है उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। स्कैन द बॉक्स विद सिग्नेचर ओनली नॉट बी होल शीट शेप द सिग्नेचर, और सिग्नेचर का जो फॉर्मेट बता रहा है वो चीज लिखना और पेपर स्कैन करके इसमें डालना है। ओके, नेक्स्ट आपका अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन कह रहा है। देखिए यहाँ पे बताया गया बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए, क्लियरली बिल्कुल दिखना चाहिए और 6 मंथ से पुराना भी नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत लोग रखते हैं तो ये चीज, बाकी आप इन्फॉर्मेशन देख के सेव एंड रिव्यू करना है। तो चलिए हम इसको फिल करेंगे एंड फिर रिव्यू करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट मैंने अपलोड कर दिया, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। एंड फोटो भी आप लोग देख लो, अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिक भी आपको करना है, जैसे मैंने सिग्नेचर अपलोड किया तो यहाँ पे सिग्नेचर देखिए यहाँ क्या कह रहा है, नॉट मोर देन 6 मंथ, ठीक है। ये क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है एंड लेफ्ट थंब आपको अपलोड करना है। लेफ्ट थंब भी हमने अपलोड कर दिया। ओके, लेफ्ट थंब अपलोड करने के बाद हमें सेव एंड रिव्यू करना है, तो क्लिक कर देना है एंड कंफर्म कर देना है। तो जब आप सब कुछ कर लोगे, सारा प्रोसेस डन कर लोगे, आप लास्ट स्टेप पे पहुंचोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा फॉर्मेट दिखेगा जैसा भी दिख रहा है, ठीक है। आपके सारे डिटेल्स आएंगे, आपको सब कुछ ध्यान से पढ़ लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको नीचे एक एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको एडिट एप्लीकेशन में अगर आपको कुछ लगता है कि आपका डाउट्स लगता है कि गलत हुआ है तो यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ रहा है, आप देख रहे होगे मैं टिक कर रहा हूँ। इसको आपको टिक कर देना अपना सारा डिटेल्स पढ़ने के बाद। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे फाइनल सबमिशन हो चुका है। देन यहाँ पे लिख चुका कंग्रेचुलेशन, आपको गो टू डैशबोर्ड पे ये यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। तो फॉरवर्ड करने के बाद आपका यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ गया। अब आपको कुछ नया अप्लाई करना है कि आपका एक रजिस्ट्रेशन हो गया, आप किसी और वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहाँ से जाके आप नई वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड अपना एप्लीकेशन यहाँ पे कुछ देखना चाहते हो तो यहाँ से आप देख सकते हो। आपका ट्रांजेक्शन डन हो जाने के बाद ट्रांजेक्शन भी देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल बता रहा है 3000, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो मेरा SBI का कार्ड नहीं ले रहा था, लेकिन सेकंड टाइम में मेरा डन हो गया, ठीक है। तो ये चीज सारी चीजें इसके बाद आप प्रिंट आउट ले सकते हो, आपका फॉर्म यहाँ पे डन हो चुका। तो दोस्तों ये सारा इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो हमारे चैनल रेडियोलॉजी करियर पे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो जरूर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करना, वहां पे मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। आपको कोई डाउट्स होता है तो आप वहां पे मैसेज कर सकते हो, यहाँ से आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा इंस्टाग्राम से। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर बनाए रखना, अपना प्यार देते रहना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।